पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी किस तरीके से लगातार झूठ पे झूठ बोल रही है, इसका आपको एक बड़ा उदाहरण आज बताते हैं। दरअसल है क्या, पंजाब को पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल की मुफ्त की रेवड़ियों ने बर्बाद कर दिया है। और ये मुफ्त की रेवड़ियां वो लोगों को बांट बांट कर जो दूसरी चीजें उनसे अपना उनका ध्यान हटाते रहते हैं। है क्या, पंजाब में आज एजुकेशन का बुरा हाल है, ड्रग्स की भरमार है, गैंगस्टर्स का बोलबाला है और पंजाब के लोगों को सुख सुविधाओं के नाम पर बस जीरो जीरो है। अब आप समझिए, इतना सब होने के बाद तो पंजाब में बचा क्या है। पंजाब के लोग बुरी तरीके से परेशान हैं, सरकार की सारी योजनाएं ठप है, यानी कि विकास नाम की कोई चीज नहीं है। ना सड़कें बनाई जा रही हैं, ना किसी तरीके के फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, ना कोई ऐसा डेवलपमेंट का काम पंजाब सरकार की तरफ से हो रहा है जो आने वाले दिनों में, आने वाले 10-20 साल तक पंजाब सरकार के लिए या पंजाब के लोगों के लिए वो सुविधाजनक रहे। भगवंत मान खुद फोर्टिज अस्पताल में बार बार पंजाब के लोगों के पैसे के खर्चे पर एडमिट होते हैं। अगर उन्हें खांसी भी होती है, जुकाम भी होती है, तो ये आम आदमी फोर्टिज हॉस्पिटल में भर्ती होता है, जैसे कि दिल्ली में भी करते थे, वैसे ही अब पंजाब में है। लेकिन पंजाब के लोगों के लिए मोहल्ला क्लिनिक सबसे मुफीद जगह है, ऐसा इलाज है वहां पर, बस पूछिए मत। इसके अलावा पंजाब के साढ़े 64 लाख परिवारों के लिए उन्होंने 10 लाख रुपए की जो हेल्थ बीमा योजना शुरू की है, वो तो महान है। अब पंजाब के अंदर कोई भी आदमी सरकारी अस्पतालों में धक्के ही नहीं खाएगा, यानी कि जब पंजाब के जो गरीब लोग हैं उनको जब भी जरूरत पड़ेगी वो जाके टक से फोर्टिज और मैक्स हॉस्पिटल में खांसी भी होगी, जुकाम भी होगी तो भर्ती हो जाएंगे और 10 लाख रुपए के जो बीमा है उसका लाभ उठाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, सबको घर घर ये हेल्थ कार्ड भेज दिए गए। अब इनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। कितना झूठ बोलोगे अरविंद केजरीवाल, कितना झूठ बोलेगा तुम्हारा शागिर्द भगवंत मान। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करके पंजाब को पूरी तरीके से बर्बाद किया, लेकिन पंजाब को बर्बाद एजुकेशन के मामले में भी किया। आप समझिए ना, शिक्षा क्रांति का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये शिक्षा क्रांति पंजाब में इस कदर छाई हुई है कि पंजाब के स्कूल ही नहीं, पंजाब के कॉलेजों को भी बर्बाद करके रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर स्कूलों के बारे में तो हमने आपको बताया ही था। एक एक स्कूल में बाथरूम के जो रेनोवेशन किए गए, 3-3 लोग पत्थर लगा के चले गए। केजरीवाल अलग लगा गए, भगवंत मान अलग लगा गए, मंत्री जी अलग लगा गए। लेकिन पंजाब में हुआ कुछ नहीं। जो पंजाब के पुरानी सरकारों के जो स्कूल थे, पुरानी सरकारों के जो स्कूल थे, उन्हीं में महान हो गया। बस सिर्फ वो विज्ञापन में दिखा दिया गया। बाकी पंजाब के स्कूलों में हमने आपको 2 दिन पहले भी बताया था कि 40% जो स्कूल हैं उनमें तो प्रिंसिपल ही नहीं है। अब आप समझिए, एक और नया मामला आपको बताते हैं, और ये मामला है पंजाब के कॉलेजों से जुड़ा हुआ। पंजाब के कॉलेजों का बुरा हाल है। पंजाब के अंदर कॉलेजों में पढ़ाई की जगह अब गोलीबारी होती है और वहां पर गैंगस्टर्स पूरी तरीके से मस्त है। लेकिन पंजाब में पढ़ाई कहाँ है, या पंजाब की जो कॉलेजों की पढ़ाई है आज वो किस स्तर पर कहां पर खड़ी है, इसके बारे में एक छोटी सी झलक आपको दिखाने जा रहे हैं। आप जरा देखिएगा कि पंजाब कैसे कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं पंजाब के बच्चे। दरअसल है क्या, पंजाब के अंदर कुल मिलाकर 64 सरकारी कॉलेज हैं। 64 सरकारी कॉलेज हैं। अब इन 64 कॉलेजों में जो स्टाफ है, यानी कि जो प्रोफेसर है, खासतौर पर जो पढ़ाते हैं, वो उनमें समझिए, चाहे वो रेगुलर प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या एसोसिएट प्रोफेसर हो, ये इनकी जो संख्या है 64 कॉलेजों में, सुनिए, इनकी संख्या कुल मिलाकर 120 है। 64 में 120, 60 दूनी 120, यानी कि आप समझिए किस तरीके से इन कॉलेजों की पढ़ाई चल रही है। 64 कॉलेजों में प्रोफेसरों की संख्या 120 है। अब इसमें भी आगे बताते हैं आपको। नियम के मुताबिक 64 कॉलेजों के अंदर कम से कम 2,500 से 3,000
प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए थे, लेकिन हैं कितने? 120। यहां पर 120 प्रोफेसर मात्र होने से पंजाब के कॉलेजों में आप समझ सकते हैं कि कैसी पढ़ाई की जा रही हो। अब इनमें 4 प्रोफेसर पंजाबी के, 1 हिंदी का है और 6 से 7 जो प्रोफेसर है वो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस इन सब के हैं, बाकी सब दूसरे सब्जेक्टों के प्रोफेसर हैं। लेकिन कुल मिलाकर 120 प्रोफेसर, ये 120 प्रोफेसर 64 कॉलेजों को संभाल रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई का स्तर क्या होगा, लेकिन पढ़ाई विज्ञापनों में आप सोचिए इतिहास रच दिया है। खैर, हिंदी का प्रोफेसर एक मात्र है, वो भी दिसंबर के अंदर एक प्रोफेसर है, लेडी है, और वो दिसंबर में रिटायर हो जाएंगी। तो आप सोचिए, मतलब हिंदी की पढ़ाई तो होने वाली नहीं है। पंजाबी के अंदर भी हाथ बहुत तंग है कॉलेजों का, इसलिए पंजाबी बेशक वहां की मातृभाषा है, वहां की जो मदर टंग है, लेकिन पंजाबी के वहां प्रोफेसर नहीं रखे गए, तो आखिर कॉलेजों में पढ़ा क्या रहे हैं? तो आप ये समझिए 2027 में ये जो संख्या है और बड़ी गिरने वाली है। और कैसे गिरने वाली है? क्योंकि इनमें से करीब करीब 50 से 60 प्रोफेसर जो हैं वो रिटायरमेंट पर बैठे हैं। 2027 में उनकी रिटायरमेंट है, और 2027 में अगर रिटायरमेंट होती है तो मात्र आप समझिए इनकी संख्या भी घटकर कितनी रह जाएगी। 120 में से 50 से 60 हटा लीजिए, यानी कि कुल मिलाकर 50-60 इनकी संख्या रह जाएगी। अब आप जरा सोचिए कि कॉलेजों की पढ़ाई कैसे चल रही है, क्योंकि पंजाब में जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है, भगवंत मान वहां पर मुख्यमंत्री का पद संभाला है, कॉलेजों पर किसी तरीके का कोई ध्यान दिया ही नहीं गया। पहले तो भगवंत मान ये वादा किया करते थे, 16 मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे थे। 16 मेडिकल कॉलेज खोलेंगे जी हम जब कॉलेज यहाँ पर मेडिकल खोलेंगे, हमारी सब जो बहन बेटियां उनको यहाँ पर पढ़ने में आसानी रहेगी, और जो गांव पिंडों के जो लोग हैं उनको यहाँ पर नौकरियां मिलेगी। 16 मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा था, लेकिन भगवंत मान सरकार ने एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खोला। पहले दूसरों के नींव पत्थर की मजाक उड़ाया करते थे, अपने नींव पत्थर अब गिर रहे हैं। यानी कि इन्होंने 4 साल के अंदर एक भी काम करके नहीं दिखाया। अगर 4 साल में एक भी काम नहीं हुआ है तो फिर भगवंत मान सरकार वादा क्या कर रही है, दावे किस चीज के कर रही है? पंजाब के अंदर चुनावों में जाएंगे तो लोगों को क्या कहेंगे? मुफ्त बिजली मुफ्त पानी, सिर्फ यही रहेगा, मोहल्ला क्लिनिक, बस यही एक उपलब्धि है अरविंद केजरीवाल के खाते में। और कोई उपलब्धि भी पूरे देश के अंदर है ही नहीं। उनके 3-4 चीजें बड़ी फेमस है, मुफ्त बिजली मुफ्त पानी, हर चीज में भागकर कोर्ट पहुंच जाओ, पंजाब या जहां पर भी है वहां के खजाने को कोर्ट कचहरियों में लुटा दो, और बस बड़े बड़े विज्ञापन दो। 4 चीजों पर इनकी पूरी की पूरी राजनीति चल रही है। इसके अलावा विकास, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, आपके हेल्थ सिस्टम को सुधारना, ऐसा कुछ है ही नहीं। अब भगवंत मान सरकार एक बार फिर से बड़े बड़े विज्ञापन देकर, बड़े बड़े विज्ञापन लगाकर लोगों को फिर गुमराह कर रही है। लेकिन आपको हमने यहां पर बता दिया कि पंजाब की शिक्षा क्रांति कितनी जबरदस्त है कि पूरा पंजाब बदल गया है। लोग पब्लिक स्कूलों से बच्चे हटाकर यहां पर एडमिशन करा रहे हैं। ये बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें सिर्फ विज्ञापनों में दिखाई देती हैं, लेकिन धरातल पे आप जरा सोचिए कि 64 कॉलेजों में अगर 120 प्रोफेसर हो तो पढ़ाई का स्तर आप खुद समझ जाइए कैसा होगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।